नमस्ते, वेलकम टू माय फैशन डायरी। आज हम बनाने जा रहे हैं, कुछ बना नहीं रहे हैं। आज हम आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं। देखिए, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, काफी रिप्लाई तो मैं हर एक कमेंट का देती हूँ, पर जहाँ जो सिलेक्टेड है और जिन क्वेश्चन के द्वारा दूसरों को भी कुछ जानने को मिलेगा तो वो क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्चना वाघ, उन्होंने पूछा था कि मैम क्या आप कटोरी ब्लाउज से कैसे माप ले सकते हैं प्रिंसेस कट का। तो देखिए, कटोरी ब्लाउज है और आपको जो सबसे पहले सारे बटन्स होते हैं उनको बटन और बटन होल्स जो हैं उनको टाई कर देना है। पुराना ब्लाउज है, अभी मैं अपने होम टाउन से दूर हूँ, तो यहाँ पर देखिए बटन्स नहीं है, मैं सिर्फ पर्ल पिन ऐड कर रही हूँ। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके जो बटन हैं वो पूरे लगे हुए हों और मतलब उनको हुक्स एंड आईज है या बटन होल है जो भी है उनको आप पूरा अटैच कर दीजिए। उसके बाद में देखिए, मैं ब्लाउज से मेजरमेंट कैसे लेते हैं इनकी काफ़ी रिक्वेस्ट है, पर मैं ऐसा वीडियो अपलोड नहीं कर रही क्योंकि डीप नेक का मेरा मेथड अलग है, आपका जो ऑलरेडी ब्लाउज बना हुआ होगा वो अलग मेथड से होगा, तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मैं ये ऐसे वीडियोस अपलोड करने के बारे में सोचती हूँ तो रुक जाती हूँ कि कभी गड़बड़ ना हो जाए। सबसे पहले लेते हैं लेंथ। तो लेंथ कैसे लेना है, ये जो शोल्डर है, जो शोल्डर की जो स्टिच है वहां से आपको इसको पकड़ना है सही से, और जो एंडिंग का हिस्सा है इन दोनों पार्ट्स को सही से पकड़िए और यहाँ से कैलकुलेट करना है कि हमारी जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो देखिए, ये हमारी यहाँ से लेंथ होती है 13.5, तो ये हो जाती है 13.5 की लेंथ। उसके बाद में प्रिंसेस कट के लिए आपको ज़रूरी है बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट का एक और क्वेश्चन था कि बस्ट पॉइंट क्या होता है। बस्ट पॉइंट ये निप पॉइंट, मतलब अपेक्स पॉइंट, और क्या कहूँ मैं, यहाँ से ये जो पॉइंट होता है ये वाला, ये है बस्ट पॉइंट, और यहाँ से आपको यहाँ तक कैलकुलेट करना है कि ये कितना है। तो जो यहाँ एंडिंग का भाग है, जो यहाँ से आप डार्ट लेते हैं और यहाँ तक जो एंडिंग आता है ये वाला हिस्सा, इसको सही से पकड़िए और कैलकुलेट कीजिए। ये है हमारा 8.5 इंच, हम तो बस्ट पॉइंट हुआ शोल्डर से 8.5 इंच। उसके बाद में ये है हमारी वेस्ट। तो जो बटन है वो आपको टाई करके रखना है, बटन पूरा बंद करके रखना है, या हुक्स एंड आईज है तो हुक्स एंड आईज को बंद करके रखिए। उसके बाद ही आप ये मेजरमेंट कर सकते हैं। जो जहाँ पर एग्जैक्ट हमारी स्टिच है वहीं पर इंची टेप रखिए और सेकेंड साइड में जहाँ स्टिच है वहाँ बराबर से रखिए। दोनों जो हिस्से हैं देख सकते हैं, अब फ्रंट और बैक का बराबर होना चाहिए, इसको इस तरीके से पकड़िए। तो ये आती है हमारी 15.5, तो ये हो जाती है कमर। उसके बाद में यहाँ से जो हिस्सा है आपको ये देखना है कि ये आपका चेस्ट का हिस्सा है। बटन और बटन होल्स बराबर से अटैच हुए होने चाहिए। देखिए, अभी मैं इसको जैसे खींच रही हूँ तो ये इस तरीके से हो रहा है, तो ये जितना है उतनी हमारी चेस्ट होगी। ये जो फैल रहा है ब्लाउज उसी अकॉर्डिंग आपकी चेस्ट साइज होगी। तो ये है 19.5, ये नॉर्मल बस्ट साइज है। उसके बाद में आता है हाई बस्ट। हाई बस्ट को काफ़ी लोगों की एक प्रॉब्लम है, तो यहाँ से जो आर्म होल के पास से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और यहाँ तक, और उसके बाद में इसको थोड़ा सा स्ट्रेच देंगे तो वही होगा हमारा हाई बस्ट। सही तरीके से जो यहाँ तक का हिस्सा है वहाँ पर इंची टेप रखिए और यहाँ तक बराबर इसको लीजिए। जहाँ ब्लाउज अगर फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ता है तो उसको छोड़िए और बाद में चेक कीजिए। तो ये 20.5 है हाई बस्ट का। ये हो जाता है हाई बस्ट, नॉर्मल बस्ट, अपेक्स पॉइंट, वेस्ट साइज। लेना है हमें फ्रंट का नेक। फ्रंट नेक लेने के लिए आपको ये जो शोल्डर जॉइंट है वहां से ये फ्रंट का हिस्सा यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को पकड़ना है और यहाँ इसको स्ट्रेट रखिए। स्ट्रेट रखने के बाद आप चेक देखिए कि ये यहाँ तक ये बराबर आ रहा है। जहाँ तक ये बराबर आता है, ये जैसे 6 आ रहा है या ये अभी 5.75 इंच आ रहा है, तो ये 5.75 इंच है। सेम अराउंड जितना आप रखते हैं वो अलग से रहेगा। ये 5.75 इंच फ्रंट का नेक है। इसी तरीके से बैक का नेक भी लेना है आपको।
जो शोल्डर है ऊपर साइड से जहाँ हमने ये स्टिच लिया हुआ है, जॉइन किया हुआ है, वहाँ एंडिंग तक रखिए। और यहाँ ये आ रहा है 9, ये स्ट्रेट ही लेना है इस तरीके से, इंची टेप को स्ट्रेट रखिए। और आर्म होल तो हम लोग डीप नेक में यही लेते हैं, फिक्स है कि 6 इंच ही होगा आर्म होल। डीप नेक नहीं होता है तो हम लोग लेते हैं हाफ ऑफ शोल्डर, जितना शोल्डर है उसका हाफ। और बाकी के कैलकुलेशन इतने ज़्यादा है नहीं यहाँ पर। बस्ट साइज ध्यान रखना ज़रूरी है। आर्म होल हो गया है और प्रिंसेस कट के लिए इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये स्लीव्स की विड्थ होती है तो स्लीव्स की विड्थ इस तरीके से चेक करनी है आपको, कुछ अलग रहेगा नहीं। यहाँ का जो हिस्सा है वो फ्रंट के आर्म होल के अकॉर्डिंग ही आता है, उसमें भी कुछ अलग नहीं रहेगा। तो बस के बाद है नीलम वाली, उन्होंने कहा था कि 6 ईयर ओल्ड बेबी के लिए फ्रॉक की डिज़ाइन और मेजरमेंट। फ्रॉक की डिज़ाइन तो अभी देखते हैं, हाँ ज़रूर होंगी अभी कुछ दिनों में, देखिए। और मेज़रमेंट तो जो भी हम लोग बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो जो मेज़रमेंट रिक्वायर्ड होता है मैं एक लिस्ट देती हूँ। अब वो जब भी हम लोग जो बनाते हैं तो आप वो लिस्ट को देखिए कि हाँ ये मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी, तो आप वो नोट डाउन कीजिए और वही मेज़रमेंट ले लीजिए। अंधुकरी रामचंद्र राव, उन्होंने पूछा था कि हाउ टू स्टिच कुचिपुड़ी ड्रेस एंड कट एंड स्टिच, प्लीज टेल मी। देखिए कुचिपुड़ी ड्रेस होती क्या है मेरे को मालूम नहीं है, मैंने सर्च भी किया तो जो साउथ इंडियन डांस होता है उनमें वो साड़ीज पहनते हैं तो शायद उनको, तो मैं प्रॉपर जान नहीं पाई हूँ कि कुचिपुड़ी ड्रेस होती क्या है। अगर आप में से कोई व्यूअर जानता है तो मेरे को बताइए या लिंक शेयर कीजिए कि ये चीज़ है, तो मैं वो देखूंगी और मैं अगर वो बना पाऊंगी तो मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगी, और अगर नहीं होगा तो मैं कहूँगी कि हाँ पॉसिबल नहीं। उसके बाद में गौरी पटेल, उन्होंने बोला कि स्लीपली फैब्रिक को कट कैसे करना चाहिए और साड़ी या मटेरियल से ड्रेस बनाना चाहती हैं तो क्या। देखिए स्लीपली फैब्रिक के लिए जो कटिंग और स्टिचिंग के लिए थोड़ा बहुत टिप्स होते हैं। अभी जो पिछला वीडियो था प्लाजो की मेकिंग का, उसमें मैंने कुछ टिप्स दिए हैं कि इस तरीके से स्लीपली फैब्रिक है, इस तरीके से आप स्टिच कीजिए, टेंशन क्या रखना है, कटिंग के लिए थोड़ा बहुत जो ध्यान रखना चाहिए वो सब मैंने उसमें बताया है। और साड़ी से ड्रेस बनाना ये बहुत ज़्यादा होता है कि साड़ी से ये बना रहे वो बना, साड़ी है क्या एक मटेरियल है और आपको इतना बड़ा मटेरियल मिल रहा है 5.5 मीटर 6 मीटर का, तो आप उससे कितना बनाइए। अम्ब्रेला तो हाँ बहुत बड़ा बन जाएगा, तो बहुत अच्छा है कि अगर कुछ साड़ी मिल जाती है, अम्ब्रेला बनाना है, कोई लहंगा बनाना है, तो बहुत ड्रेसेस बनानी है हाई लो वगैरह सब कुछ, तो आपको इतना सारा फैब्रिक मिल रहा है वहाँ से। तो यही समझिए कि एक हमें एक स्लॉट में पूरा फैब्रिक मिल रहा है और हम लोग बना रहे हैं, तो अच्छा है होता है कि हाँ एक रीयूज हो जाता है और सही तरीके से आप उससे साड़ी से कुछ भी बना सकते हैं। तो स्लिपरी और ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है स्टिचिंग में, तो पिछले वीडियो में आप देखिए। और उसके बाद है डिम्पल जैन, उन्होंने पूछा था कि रेडी क्लोथ से मेजरमेंट कैसे लेते हैं, ऑल टाइप ऑफ क्लोथ्स का बताइए। देखिए रेडी क्लोथ से तो सारे अलग अलग होंगे और जो बेसिक्स होता है तो वो सेम ही रहता है, जैसे ये शोल्डर से ऐसे लिया है वो वैसे तो होगा। तो आगे पूरा इसका वीडियो मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगी, देखते हैं आगे। और ऑल टाइप ऑफ क्लोथ्स, देखिए क्लोथ्स तो बहुत तरीके से होते हैं और अलग अलग तरीके के हैं, प्रॉपर पूरा तो शायद मैं भी ना बता पाऊँ कि ये अभी जितना होगा मेरे पास और जो मैं बता सकती हूँ मैं वो बताऊंगी। देखते हैं, अभी इसका एक अलग वीडियो डालने की करूँगी। फिर उसके बाद अजय वोरा, उन्होंने बोला प्लीज डेमोन्स्ट्रेट दिस बाय वेयरिंग द फिटिंग एंड फ्रंट एंड बैक टक्स ब्लाउज विदाउट बेल्ट का बोला उन्होंने। मेरे पास मैनिक्विन नहीं है और मैं आपको ये सही से बता नहीं सकती कि ये कैसे फिटिंग है या क्या नहीं, पर मैं अपने काम से ऑनेस्ट हूँ और जो सही तरीके से बनता है मैं वो बताती हूँ कि हाँ ऐसे बनाइए, कुछ गड़बड़ होगी तो कहूँगी। और ये जो टक्स ब्लाउज विदाउट बेल्ट है ये मुझे कमेंट भी आया था, उत्तम होता मुझे याद है, उन्होंने कुछ ही 1-2 दिन में ये वीडियो अपलोड होने के
1-2 दिन में ही ब्लाउज भी बना दिया था और मुझे कमेंट भी आया था कि मैंने आपके सारे प्रोसेस को फॉलो किया है और बहुत अच्छी फिटिंग आई है। तो आप कमेंट भी देखिए, अगर कभी देखते हैं तो आपको मालूम चलेगा। जो मैं बताती हूँ उसी के अकॉर्डिंग जो लोग बनाते हैं वो कमेंट करते हैं कि ये इस तरीके से बना है और ऐसे बन गया है, तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये प्रोसेस सही है। और अगर जो भी वीडियो आप देखते हैं और आप पहली बार बना रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो पहले रफ फैब्रिक पर बनाइए। आप अगर फिर कंफर्म हो जाते हैं कि ये सही है, उसके बाद में आप अच्छा फैब्रिक बनाइए, फिर डिज़ाइन डालिए उसमें। उसके बाद जय श्री राम, वही उन्होंने रेडी ब्लाउज से मेजरमेंट, यही मैंने अभी बताया है। फिर है एनसी टॉमी, उन्होंने बोला मैम प्लीज देयर एनी फुट एडजस्टमेंट इन मशीन फॉर पाइपिंग यूजिंग थ्रेड, आई डिडंट गेट दैट फिनिश। देखिए उन्होंने ये पूछा था कि डबल डोरी और ट्रिपल डोरी की जो पाइपिंग्स थी वो उनके लिए। देखिए मैं तो पाइपिंग का एक जो फुट है, ये जिपर फुट, यही यूज़ करती हूँ, ये वाला। और ऐसे हो जाता है नॉर्मल मशीन से भी और नॉर्मल फुट से भी, पर मेरे मशीन में नहीं होता है और मैं ये यूज़ करती हूँ, तो मैं दूसरा ट्राई करने की कोशिश नहीं करती। आप इसको सही तरीके से कीजिए। और एक चीज़, जब डोरी की पाइपिंग होती है, डोरी के एग्जैक्ट पास में स्टिच लीजिए तो बराबर से आएगी। उसके बाद आस्तिक उन्होंने पूछा डीप नेक ब्लाउज या कुर्ती के लिए नाप कैसे लें। तो ये डीप नेक के बाकी तो सारा का सारा मेजरमेंट वैसे ही रहेगा, जैसे हाई चेस्ट, लो चेस्ट, और लो चेस्ट नहीं सॉरी नॉर्मल चेस्ट साइज। और डीप नेक के लिए शोल्डर नहीं चाहिए आपको सिर्फ चेस्ट साइज चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग शोल्डर लाइन बनेगी। फ्रंट और बैक का नेक आप जितना रखना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग रखिए, और बाकी के मेजरमेंट वैसे ही रहेंगे जैसे मैं एक लिस्ट देती हूँ उसी के अकॉर्डिंग, कुछ अलग नहीं है। ज्योति मानकर उन्होंने पूछा था कि मैम प्लीज़ कटोरी का नेक्स्ट वीडियो दिखाइए क्योंकि मेरा ब्लाउज गलत हो गया है। ये चीज़ मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी अभी वीडियो अपलोडेड है, जब भी आप देखेंगे कि कोई ड्राफ्टिंग का वीडियो मैंने अपलोड किया है तो उसके जस्ट बाद आता है मेकिंग का वीडियो। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये ड्राफ्टिंग का वीडियो मैंने डाल दिया है और मेकिंग डाली नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। जब मैं मेकिंग करती हूँ और मुझे लगता है कि इसका ड्राफ्टिंग ज़रूरी है आपको बताना, तो मैं पहले ड्राफ्टिंग का वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके बाद में मेकिंग का वीडियो। तो आप चेक कीजिए लिस्ट में और प्ले लिस्ट में देखिए, वीडियो की लिस्ट में देखिए, आपको सारी चीज़ें वहीं मिल जाएंगी और एक के बाद एक दिख जाएंगी कि हाँ ये कटोरी ब्लाउज़ है और इसका ये ड्राफ्टिंग है, बस सेम ऐसे ही। और कुछ चीज़ें ये जो वीडियो जैसे अपलोड हुआ है जैसे कटोरी का, तो मैंने वहाँ पर बोला है कि आपका इसकी मेकिंग देखना आपको ज़रूरी है, उससे पहले आप ये बनाइए मत, गड़बड़ होगी। तो वहाँ जब मैंने कहा है तो आपको उसकी मेकिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो कटिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है वो आपको देखना ज़रूरी है। और स्टिचिंग में भी कई बार जो स्टिचिंग करते करते मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, तो वो आप देखिए कि ऐसा नहीं कि मैंने ड्राफ्टिंग कर लिया है और मेकिंग नहीं देखना ज़रूरी नहीं। अगर एक्सपर्ट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत देखिए, पर आप जब देखेंगे तो आपको नई नई चीज़ें दिखेंगी। तो देखिए है सुमना होला, उन्होंने बोला कि वाओ सुपर एक्सलेंट मैम, हम कॉलर कुर्ती बनाते समय दोनों शोल्डर खींचती हैं, व्हाट टू डू। देखिए थोड़ा प्रोसेस सही से देखिए, आपका जो शोल्डर है वो सही से मेज़र कीजिए फर्स्ट, उसके बाद में हाफ शोल्डर करना, हाफ ऑफ शोल्डर, उसके बाद में 0.25 जो ऐड करते हैं वो ऐड कीजिए, ज़रूरी है। और जितना आपका आर्म होल बराबर आ रहा है उतना रखिए। उसके बाद में जब कॉलर स्टिच करते हैं, देखिए कॉलर जब हम स्टिच करने के बाद जो ये वाला हिस्सा होता है, ये शोल्डर लाइन है ये हमारी, तो यहाँ पर आप एक कट दीजिए। जैसे ये जो हिस्सा है यहाँ शोल्डर का, तो यहाँ पर एक कट दीजिए, तो वो सही रहेगा, आपका शोल्डर गिरेगा नहीं। ये इस तरीके से जब एक हिस्सा हम लोग ये स्टिच कर चुके होते हैं ये कॉलर का,
तब ये जो कट वाला हिस्सा है वो अंदर चला जाए और ये वाला हिस्सा बाहर रहे, इस तरीके से रखें। तो ये कट जब रहेगा तो आपका शोल्डर ज़्यादा नहीं खींचेगा और जो बेसिक्स जो मेजरमेंट होते हैं वो बराबर से लीजिए, तो आपका कॉलर नहीं खींचेगा। प्रोसेस है वो बराबर फॉलो कीजिए। उसके बाद में है तिशा निगम, उन्होंने बोला हाउ टू स्टिच कुर्ती शोल्डर इंटरलॉक। ये कुर्ती शोल्डर इंटरलॉक मतलब कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, मुझे भी, मैं बताऊंगी। क्योंकि जो हम चीज़ कभी कभी जानते हैं उसका नाम वगैरह अलग देते हैं तो कुछ समझ नहीं पाते। उसके बाद में आयत नूर, उन्होंने बोला वाओ मैम, मैंने आपकी कल से तकरीबन आधी से ज़्यादा वीडियो देख ली है और यकीन कीजिए मैं आपकी फ़ैन हो चुकी हूँ। इतना अच्छा काम कर रही हो आप। और एक सजेशन है, FB ID लिंक कीजिए और ताकि हम जब भी लोग कुछ क्वेश्चन चाहते हैं तो वो पिक सेंड करके मेरे को बता सकें कि मैं यहाँ पर एक गड़बड़ कर रही हूँ या कैसे करना है या फिर कुछ भी जो है सही है। और ऐसे आपके बहुत से कमेंट्स होते हैं जो आपकी विशेष होती है, वेल विशेष होती है, आपका प्यार होता है, उन सब के लिए बहुत 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 धन्यवाद और थैंक यू सो मच। FB ID वगैरह अभी तक मैंने नहीं किया है, ज़रूर करूँगी पर अभी थोड़ा सा टाइम है, आगे कुछ दिनों में। उसके बाद है सुनीता शाह, उन्होंने बोला था कि स्टैंड कॉलर विथ ड्रॉप नेक। ब्लाउज में चाहती थी कि ब्लाउज में स्टैंड कॉलर और ड्रॉप नेक है तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। और जैसे देखिए, ये जैसे ब्लाउज का हम लोग, ये है शोल्डर, ये आर्म होल, और ये हो जाता है इस तरीके से हमारा। तो यहाँ देखिए एक चीज़ की, ये होता है हमारा नेक कॉलर के लिए सपोज। तो यहाँ से कितना नीचे लीजिए आप कि आपका ड्रॉप नेक हो। देखिए 1 इंच लीजिए, तो यहाँ का हिस्सा फिनिशिंग के बाद, या 1.5 इंच या 0.75 इंच भी लेते हैं कई बार कुछ लोग, तो ये आपकी मर्जी। और कभी कभी तो लोग एकदम अटैच करके ही लेते हैं, इतना सा ही जो यहाँ पर सेम अलाउंस के बाद इतना सा ही रहता है 1/2 इंच, तो वो भी ले सकते हैं। मैंने कमेंट में वो सारी चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि अगर आप इतना सा ही लेंगे तो आपकी स्टिच करेंगे तब गड़बड़ियाँ हो सकती है, फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए हो सके तो 1 इंच या फिर 0.75 इंच लीजिए। यहाँ का गैप ये इधर तक, यहाँ तक 0.75 इंच लीजिए या फिर 1 इंच लीजिए, और 1.5 इंच थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से आप ये इस तरीके से ड्रॉप नेक इस तरीके से रख सकते हैं। और इसकी जो विड्थ है, जितना आपका ये आपने रखा है नेक की विड्थ, उतनी नेक की ये यहाँ तक, ये देखिए सपोज ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक है और यहाँ तक आप इसको राउंड देकर इतना कर सकते हैं। पर उसके साथ ही आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, पर ओवर इतना ज़्यादा लेंगे तो जब आपको बराबर फिटिंग करनी बहुत ज़रूरी होगा, वरना ये लूज रहेगा, आपका जो नेक है ड्रॉप नेक वो फिटिंग नहीं रहेगा तो गड़बड़ी होगी। तो ये सही तरीके से ड्राफ्ट कीजिए और हो जितना, तो थोड़ा सा जितना नेक की विड्थ है उतना ही यहाँ तक की विड्थ रखिए तो सही रहेगा। तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर की बात बोला जयदानी, उन्होंने कहा कि कैन यू शो स्टैंड कॉलर कुर्ती ड्राफ्टिंग। स्टैंड कॉलर में कुछ अलग नहीं रहता, जैसे ब्लाउज में होगा वैसे ही कुर्ती में ही होगा, पर ठीक है आगे देखते हैं अभी तो। फिर रविंदर कौर, उन्होंने बोला इट इज़ नॉट एट ऑल क्लियर। धोती का जो पहला वीडियो था मेरा, वो जो पहला मतलब अभी तो धोती की 2 वीडियोस हैं, पहले एक ही था ड्राफ्टिंग कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। तो उस वीडियो में वो मैम बोल रहे हैं कि ये क्लियर नहीं है, हो सकता है इतना, पर वो मेरा रिकॉर्डिंग का पहला एक्सपीरियंस था। पर
उसके बाद ही एक दूसरा वीडियो अपलोडेड है धोती के बारे में, और वहाँ पर मैंने बहुत प्रॉपरली और सही तरीके से सारा कुछ समझाया है। पर कई बार ऐसा होता है कि वहाँ जो क्रॉच होता है वही सबसे ज़्यादा ट्रिकी है, और लोगों को वही लगता है कि ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है और ये सही नहीं है। पर आप जैसे जैसे स्टेप्स फॉलो करेंगे आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि ये एकदम करेक्ट है, और आपका जो धोती बनाते हैं वो बराबर से बनेगी। मालूम है अभी जो दूसरा वीडियो अपलोडेड था धोती के लिए, और मुझे प्रवीणा मौली मैम उन्होंने बहुत, जब वो बना रहे थे मुझे सवाल किए थे कि मुझे कितना फैब्रिक लेना चाहिए, कैसे लेना है, क्या वगैरह सब कुछ। तो उन्होंने तकरीबन 2 दिन में धोती रेडी कर ली थी, और मुझे बताया भी था कि ये धोती बन चुकी है, बहुत अच्छी लग रही है, उन्होंने अपने बेटी के लिए बनाई थी। तो मैं ये सिर्फ एग्जांपल आपको इसीलिए दे रही हूँ कि आप सही से बनाइए और प्रोसेस पूरा फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखकर कर लीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये क्रॉच कैसे ज्वाइन करना है और कैसे होगा, बराबर से एकदम हो जाएगा नीट एंड क्लीन और बहुत फिनिशिंग से। उसके बाद जयश्री राव, उन्होंने बोला था कट वर्क पीस, उनका कटिंग स्टिचिंग, उन्होंने मुझे लिंक शेयर किया था और पिक भेजा था, और मैंने वो देखकर बताया है वहाँ पर कि जो कट वर्क की जो पीसेस आते हैं उनके लिए आपको नीचे फैब्रिक रखना होता है, और या तो प्रिंसेस कट ही बना सकते हैं या फिर सिर्फ एक डार्ट लेकर नीचे से जो मेन एक सिंपल डार्ट होता है वही लेकर ब्लाउज बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते उन कट वर्क में, बस वैसे ही रहेगा। और आगे विनय मिश्रा, उन्होंने पूछा है कि उन्होंने अपने मेजरमेंट दिए हैं और बोला है कि आप 50+ की साइज़ के लिए ब्लाउज का ट्यूटोरियल अपलोड कर सकते हैं, और ये कटोरी ब्लाउज के लिए था। तो ये देखिए उनका मेजरमेंट इस तरीके से था, और अकॉर्डिंग ये मैंने ड्राफ्ट किया है एक छोटा सा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको जैसे कटोरी के ब्लाउज में मैंने बताया है, ये यहाँ से शुरू करना है, जैसे यहाँ पर पेपर शुरू हो रहा है, यहाँ अंदर की साइड में ये इन दोनों के बीच में 1/2 इंच का गैप है, जैसे आपने देखा होगा कटोरी के ट्यूटोरियल में। उसके बाद में शोल्डर लाइन, क्योंकि ये डीप नेक है, क्योंकि फ्रंट और बैक में 5 इंच से ज़्यादा है नेक लेंथ। उसके बाद में यहाँ पर है, ये हमने लिया है 5.75 इंच, क्योंकि 51 चेस्ट साइज है। उसके बाद आता है नेक लाइन, ये फ्रंट की नेक है 6 इंच, तो इस तरीके से। और जो ये आर्म होल है वो अलग लिया है, जो आपकी चेस्ट साइज है उसको 1/8 करते हैं, और उसके बाद में 2.5 इंच ऐड करते हैं, तो आता है ये। और इसी अकॉर्डिंग ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है जो आर्म होल की लाइन है, और ये फ्रंट आर्म होल इस तरीके से ड्रॉ करना है। उसके बाद में जो कटोरी का पोर्शन शुरू होगा, जो बस्ट पॉइंट है आपका 10.5 इंच, उसमें 1/2 इंच ऐड कीजिए, तो 11 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये फर्स्ट लाइन। उसके बाद में 1.75 इंच के गैप से ये सेकेंड लाइन ड्रॉ करनी है, फिर वापस 1.75 इंच के गैप से ये तीसरी लाइन, उसी के अकॉर्डिंग ही रहेगा। और बाकी का सारा ट्यूटोरियल इसी तरीके से है। आपके चेस्ट साइज को 6 से डिवाइड कीजिए, जो हिस्सा आता है वहाँ पर या मार्क उसमें 1/2 इंच लेस कीजिए, और ये फर्स्ट मार्क दीजिए। उसके बाद में आएगा सेकेंड मार्क, ये 1.5 इंच के गैप से। और ये जो लाइन है ये हमारे नेक लाइन के सेंटर पॉइंट से मिलाना है इसको। तो और ये बाकी का सारा प्रोसेस जो कटोरी के ट्यूटोरियल में है वैसे ही रहेगा, तो कुछ अलग नहीं है कि आपको क्या करना है। सिर्फ एक आर्म होल है जो मैंने अलग बताया है, भले ही 51 की साइज है या कुछ भी हो। तो इस तरीके से ये रहती है हमारी कटोरी, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। और बेल्ट रहेगा आपका ये इतना, और जो आपकी लेंथ है, जैसे लेंथ 15 है ब्लाउज की, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, जो यहाँ पर 1/2 इंच सेम अलाउंस जाएगा, 1/2 इंच बॉटम से पट्टी फोल्ड करेंगे। तो अगर आप डबल बेल्ट लेते हैं तो उसी अकॉर्डिंग ध्यान रखिए कि आपको यहाँ 1/2 इंच और एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है। बाकी ये जो हिस्सा होता है ये यहाँ से ये आपका साइड का बेल्ट रहेगा। तो जब भी कटोरी ब्लाउज का इस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं तो आपको 2 ड्राफ्टिंग करनी होगी ये पेपर की, एक से कटोरी निकलेगी और एक से निकलेगा आपका बेल्ट और साइड का जो ये साइड की पट्टी होती है वो। तो कुछ अलग नहीं है इसमें।
बस इसी तरीके से रहेगा और यही ट्यूटोरियल आप सही से फॉलो कीजिए, क्योंकि कुछ भी अलग नहीं होता है। अगर आपकी साइज क्या है, कुछ भी कोई भी साइज हो, आपको प्रोसेस मेजरमेंट के साथ फॉलो करना है। कुछ भी अलग नहीं रहेगा कि इसमें ये है तो मुझे अलग करना है, कुछ अलग नहीं रहेगा। कटोरी है या डबल कटोरी, जो मेजरमेंट है और प्रोसेस है वैसे ही फॉलो कीजिए तो सही से आएगा। अभी ये भी देखिए, इसमें कुछ अलग नहीं बता रही हूँ मैं, सिर्फ वही चीज़ें हैं जो कटोरी की वीडियो में है। पर हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप मुझे सवाल कीजिए कि ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं आगे क्या करूं, तो मैं उसका जवाब कमेंट के थ्रू दूंगी। तो आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो हाथों हाथ ही मिल जाएगा। पर कभी कभी कुछ चीज़ें एपिसोड्स पे डिपेंडेंट होती है तो थोड़ा डिले हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन भी शायद 2 वीक्स हो चुके हैं, 2 वीक्स हो चुके हैं, तो थोड़ा लंबा हो जाता है ये भी। उसके बाद में आता है टीना दास। उन्होंने पूछा था कि हाय मैम, आपका ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया, पर एक सवाल है, बस्ट पॉइंट के नीचे 1.75 इंच ही क्यों? ये डबल कटोरी के लिए उन्होंने पूछा था कि जैसे अभी कटोरी की आपने ट्यूटोरियल में देखा कि 1.75 इंच नीचे जैसे ये दो हम लोग ये लाइंस ड्रॉ करते हैं 1.75 इंच की और ये 1.75 इंच की, ये डबल। तो ये ऐसा क्यों? तो ये ऐसा तो सिर्फ इसलिए है कि इसी जो ड्राफ्टिंग में बेल्ट और जो कटोरी है एक साथ किस तरीके से अलग अलग निकाल सके, और जो कटोरी का हिस्सा है वो हमारी चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग होगा। तो ये जो हिस्सा होता है ये बेल्ट और ये कटोरी, बेल्ट का जो हिस्सा होगा वो आपकी अंडरवस्ट के नीचे एकदम फिटेड रहे, इस तरीके से होना चाहिए। और जो कटोरी है वो आपके बस्ट साइज को और बस्ट को बराबर से ये फिटेड रखे, तो इसलिए होता है। तो ये दोनों किस्से सिर्फ इसीलिए हैं कि 1.75 इंच इसलिए। फिर प्रवीणा प्रसाद, आप शोल्डर कैसे कैलकुलेट करते हो? जैसे 38 का 5.25 इंच, ये कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये एक फिक्स रेशियो है कि हमने 30 से कम है तो 5 इंच, 30 है तो 5 इंच। और इसकी एक लिस्ट भी मैंने कई बार बताई है एपिसोड्स में भी और उस वीडियो में भी। उसके बाद सरस सोनी, उन्होंने पूछा है कि ब्लाउज का मेजरमेंट लिखित में दे सकते हैं, वीडियो देखकर भूल जाती हूँ। देखिए, ब्लाउज के लिए सिर्फ भी ब्लाउज होता है तो जब हम जो भी ट्यूटोरियल होता है तो उसके लिए मेजरमेंट की लिस्ट रखती हूँ, तो उसी तरीके से जब आप वीडियो देखते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए या कैसे भी उनको राइट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए, ब्लाउज के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इन मेजरमेंट की। लेंथ, बस्ट पॉइंट, हाई बस्ट और नॉर्मल बस्ट, ये दोनों हमें फिटिंग के लिए चाहिए। और जब नॉर्मल जो कैलकुलेशंस होती है वो नॉर्मल बस्ट पर होती है, जैसे अभी सिंगल कटोरी का जो हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, तो सबसे पहले नॉर्मल बस्ट पे करेंगे और जो फिटिंग की लाइन होगी वो होगी हाई बस्ट और नॉर्मल बस्ट दोनों देखना होता है। फिर वेस्ट, फिर है शोल्डर। अगर आपका डीप नेक नहीं है तो शोल्डर लेना होता है। स्लीव लेंथ, स्लीव विड्थ, फ्रंट नेक और बैक नेक कितना है ये भी ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद में आता है दलवाड़ी, उन्होंने पूछा आई एम फ्रॉम आनंद, गुजरात। मैं भी अभी गुजरात में ही हूँ। और मेरा माई क्वेश्चन इज एज पर बॉडी मेजरमेंट चेस्ट साइज 32, सो 32 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 8 इंचेस एंड दिस इज द चेस्ट लेंथ, बट आई मेजर टू द ओल्ड कुर्ती चेस्ट साइज इट इज 37 डिवाइड 37, so 37 inch, so 37 minus 32 is equal to 5 inch difference, explain in brief। देखिए, ऐसा अगर ये पुरानी कुर्ती है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी जो बॉडी का मेजरमेंट है और कुर्ती का मेजरमेंट दोनों अलग अलग नहीं होंगे। चेस्ट साइज में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप फिटिंग वाला एकदम पहनते हैं तो ऐसा होता है तो 1 इंच या 1.5 इंच का डिफरेंस होता है। 5 इंच का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। या तो आपने वेट लॉस कर दिया है या फिर आपकी कुर्ती शायद कुछ ज़्यादा
जो भी है, पर इतना डिफरेंस नहीं होता है। और अगर इतना डिफरेंस है तो आप अपना बॉडी का मेजरमेंट है वही एक्सेप्ट कीजिए, कुर्ती का एक्सेप्ट मत कीजिए। फिर है नेहा उपाध्याय, मैं जब ड्रेस या ब्लाउज बनाती हूँ तो शोल्डर सही नहीं आता, मुझे सही नाप लेना बताइए। देखिए शोल्डर के लिए कुछ अलग देखिए, चलिए इस तरीके से समझिए, ये बॉडी स्लोप है या यहाँ से यहाँ तक आपको ये मेजर करना होता है आपका शोल्डर, इस तरीके से। और आप ये शोल्डर सही से कैलकुलेट भी करते हैं तो कई बार जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं उसमें गड़बड़ करते हैं। आपका जो फॉर्मूला है, आप डीप नेक बना रहे हैं या नॉर्मल बना रहे हैं या कॉलर का बना रहे हैं, तो उनके लिए सही तरीके से ड्राफ्टिंग कीजिए। और आर्म होल भी कई बार ये होता है कि आर्म होल सही नहीं होता है तो उसका फर्क पड़ता है हमारे शोल्डर पर, तो आर्म होल भी सही से कीजिए। और इन सब के बहुत वीडियोस हैं मैंने अपलोड किए हैं, तो वो चेक कीजिए जो भी, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसके बाद है उनका एक और सवाल है कि चेस्ट 36 है तो मुझे कितना शोल्डर लेना चाहिए ब्रॉड नेक और पैक नेक में। देखिए ब्रॉड नेक या पैक नेक का कोई मैं डेफिनेशन नहीं दे रही, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहती हूँ कि डीप नेक है या फिर नो डीप नेक है। डीप नेक यानी कि फ्रंट और बैक में 5 इंच से ज़्यादा नेक लेंथ होगी तो डीप नेक में आएगा, नहीं तो बाकी सारे नो डीप नेक में आएगा। तो उसके लिए एक चीज़ ये है कि अगर डीप नेक होगा आपका तो शोल्डर साइज चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग आएगी, यानी 30 है आपकी साइज तो 5 इंच, अगर 30 से ज़्यादा और 40 के बीच में होता है तो हम लोग लेते हैं 5.25 इंच। ये एक लिस्ट है तो वो मैंने बताया भी है। तो डीप नेक के लिए ये हुआ। अगर डीप नेक नहीं होता है नॉर्मल, तो नो डीप नेक में आया तो हम लोग हाफ ऑफ शोल्डर और उसमें 0.25 इंच ऐड करते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है हमारी शोल्डर। तो इसी अकॉर्डिंग आपको शोल्डर देना है। फिर प्रवीण पटेल उन्होंने पूछा है શોલ્ડરનું માપ એન્ડ આર્મ હોલનું માપ समान હોય છે। शोल्डर आर्म होल का जो मेजरमेंट है वो सेम नहीं होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर डीप नेक होता है तो शोल्डर लाइन ऐसे होती है, पर अगर डीप नेक है तो आर्म होल भी 6 इंचेस ही होता है, ये फिक्स है, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है अगर नो डीप नेक है तो शोल्डर हमारा होता है हाफ ऑफ शोल्डर और 0.25 इंच, बट जो आर्म होल होगा वो हमारा शोल्डर का हाफ होता है, उसमें कुछ ऐड नहीं करते हैं। शोल्डर में तो हम लोग ऐड करते हैं 0.25 इंच, पर आर्म होल में ऐड नहीं करते। उसके बाद में है सविता एम, उन्होंने पूछा हिंदी ठीक से नहीं आती और 5.25 5.5 समझ नहीं आ रहा। ये काफ़ी सवाल काफ़ी हो गया। मैं शुरुआत में लेती थी और उसी वक्त उन्होंने ये बोला है कि मुझे इंची टेप में बताइए। देखिए ये चीज़ जैसे देखिए ये हमारा 1 इंच है और इसके बाद में 1.5 इंच, ये 1 इंच हुआ। तो और उसके बाद में जो 1.5 इंच होता है मैं उसको बोलती हूँ 1.5 इंच। उसके बाद में जो 2 इंच है और 2.5 इंच है, 2.5 इंच को बोलते हैं 2.5, तो ये 2.5 यहाँ तक होता है, ये 2.5 इंच। और ये 3 इंच यहाँ तक है तो ये 3.5 इंच। 3.5 इंच को 3.5 बोलते हैं। और 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच को 1.25 इंच बोलते हैं। और 2.25 यानी कि 2.25 इंच। 3.25 3.25 इंच। तो इस तरीके से होता ये बहुत शुरुआत में मैं ऐसा बोलती थी और अभी तो बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ, काफ़ी वक्त हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि मुझे ये इंग्लिश वगैरह थोड़ा नहीं आता, मैं भी ग्रेजुएट हूँ कॉमर्स से, तो पर ये मेरी टंग की लैंग्वेज थी। और चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। सुंदरा जीवा, उन्होंने पूछा था कि लाइनिंग ऑल्सो शुड स्टिच सच एज मेन फैब्रिक। ये उनका क्वेश्चन है जो हमारा
सिल्क कॉलर का वीडियो था, प्रिंसेस कट और पीछे जो लूप्स लगाए थे उनके लिए। हाँ, ये ज़रूरी है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि कोई और भी ऐसे बनाता है तो उनको भी हेल्प हो। देखिए, ये ज़रूरी है कि आप अगर लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों अलग अलग स्टिच करके, जैसे अलग अलग मैंने वहाँ पर किया है प्रिंसेस कट का, कि मेन फैब्रिक का प्रिंसेस लाइन अलग स्टिच किया है और लाइनिंग का अलग किया है, उसके बाद में नेक लाइन पर अलग ज्वाइन किया है। तो ये ज़रूरी है कि दोनों का मेजरमेंट, दोनों की स्टिच एकदम इक्वल होनी चाहिए, वरना ऊपर नीचे हो जाएगा। वीडियो में बताया है, पर सुंदरा जीवा मैम हिंदी नहीं समझती है, फिर भी उन्होंने ट्यूटोरियल को समझा था और मुझे क्वेश्चन किया था। ठीक है, आगे है सोहा चक्रवर्ती। उन्होंने पूछा प्रिंसेस कट का उन्होंने एक ब्लाउज बनाया है और फ्रंट का हिस्सा स्मॉलर हो रहा है, तो मैंने ये रफ बनाया है इस तरीके से प्रिंसेस कट। तो जब आप एक प्रिंसेस कट बनाते हैं और ये कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में जब मेन फैब्रिक पर कट करते हैं तो देखिए एक बार, एक रफ कट किया है मैंने। तो अभी यहाँ से जब हम लोग कट करते हैं यहाँ इस तरीके से, अभी देखिए मेन फैब्रिक पर हम जो कट करेंगे, जब हम इसको इसकी ड्राफ्टिंग करने के बाद में मेन फैब्रिक कट करेंगे, तो यहाँ से जो हिस्सा होता है यहाँ पर सिम अलाउंस ऐड कीजिए। सिम के लिए रखिए कपड़ा, यहाँ से भी सिम अलाउंस रखिए। अगर आपने सारा प्रोसेस सही से भी फॉलो किया है तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि या फिर आपने सिम अलाउंस कम रखा होगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ से जो हिस्सा है यहाँ का भी सिम अलाउंस रखना पड़ेगा और यहाँ का भी सिम अलाउंस रखना पड़ेगा, बाकी कोई गड़बड़ नहीं होती। एक और गड़बड़ हो सकती है कि यहाँ पर जो हम ये प्रिंसेस लाइन स्टिच करने के बाद यहाँ पर एक जो पट्टी यहाँ पर अटैच करते हैं और बैक साइड में भी जो पट्टी अटैच करते हैं, तो उसमें कितना सिम अलाउंस रखा है फ्रंट और बैक में, दोनों में इक्वल रखा है तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर इक्वल नहीं रखा है, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है तो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। उसके बाद में अगर आपका ये प्रिंसेस लाइन जो है इसकी स्टिचिंग बराबर नहीं हुई है तो भी ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे ये देखिए, हम लोग जब स्टिच करते हैं तो इसमें गड़बड़ हो जाती है, तो भी आपका जो लेंथ है वो गड़बड़ा जाएगा। तो आपको ये सही तरीके से स्टिच करना, सारा जो हिस्सा होता है वो सही तरीके से फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और स्टिचिंग के लिए जो अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपलोडेड था सिल्क कॉलर, जहाँ प्रिंसेस कट था, प्रिंसेस लाइन में वो पाइपिंग भी थी, तो वहाँ पर मैंने स्टिचिंग के बारे में, ये प्रिंसेस लाइन को ज्वाइन करने के बारे में भी बताया है, तो आप चेक कीजिए। हिरण्मय प्रधान, उन्होंने पूछा प्लीज अपडेट योर वीडियो फ्रॉम टेकिंग मेजरमेंट एंड फिनिश वेयर द ब्लाउज ऑन बॉडी, देन इट विल बी कंप्लीट। देखते हैं मेजरमेंट वगैरह, तो मैं लेने का कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकती। और ठीक है, कभी आगे कभी मैनिक्विंग पर हो सकता है हम लोग ये जो भी हम लोग बनाते हैं वो मैं शो कर सकती हूँ पर आगे। और उससे भी अभी कुछ दिनों बाद या फिर महीने भर बाद में एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, जो मैंने जो बनाया है उसका, जो जैसे मैंने एक शो किया है माय फैशन डायरी फर्स्ट में, उसी तरीके से एक सेकंड अपलोड करूँगी, तो आप ऐसे देख सकते हैं। इसके बाद में है वत्सला पटेल, उन्होंने पूछा है कि चेस्ट साइज 39 या अबूव हो तो जॉइन बेल्ट इन प्रिंसेस कट और टक्स ब्लाउज टू गेट प्रॉपर फिटिंग लाइक कटोरी ब्लाउज। यानी 39 से जो आपके ब्लाउज होते हैं उनमें बेल्ट जॉइन करना चाहिए, वो पूछ रहे हैं। जैसे कि देखिए,
देखिए वो कहना चाहते हैं कि 39 इंच से जो चेस्ट साइज ज़्यादा होती है उनके लिए प्रिंसेस कट में बेल्ट डालना चाहिए, और जो टक्स ब्लाउज है उनमें बेल्ट डालना चाहिए। यानी जो टक्स ब्लाउज होते हैं वो नॉर्मली बेल्ट के साथ ही हैं, बेल्ट के साथ ही होते हैं। जब हमारे जैसे महारानी कॉल जो एम्ब्रॉयडरी हो जाती है, या कभी कभी कुछ ऐसे वर्क होते हैं ब्लाउज के मटेरियल में, तो हमें टक्स ब्लाउज बनाना इतना सही नहीं रहता है, तब वहाँ पर हम लोग बनाते हैं ये बिना बेल्ट का टक्स ब्लाउज। तो नॉर्मली तो टक्स ब्लाउज हमेशा बेल्ट के साथ ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कि बिना बेल्ट का भी बना सकते हैं, और उसका भी वीडियो है। पर देखिए जो नॉर्मली जो होता है वो हम लोग बेल्ट के साथ ही होता है। जो प्रिंसेस कट है वो बेल्ट के साथ बनाए या ना बनाए, इसके लिए देखिए थोड़ा, अगर आप प्रिंसेस कट बेल्ट नहीं बना रहे हैं और आपकी साइज ज़्यादा है तो आप ब्लाउज की साइज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। थोड़ी सी जब ब्लाउज की यानी लेंथ जब बढ़ाएंगे तो जो पूरा प्रिंसेस, जैसे पूरी प्रिंसेस लाइन का ब्लाउज बनाते हैं ना, ये इस तरीके से, तो सही बनेगा। पर अगर लेंथ भी वही रख रहे हैं और भी प्रिंसेस लाइन, तब गड़बड़ होगी। तब आप बेल्ट ही चूज कीजिए कि प्रिंसेस लाइन के साथ ही बेल्ट। लगभग तो जो प्रिंसेस कट के ब्लाउज होते हैं, जो पूरी प्रिंसेस लाइन होती है, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो उनके लिए आप थोड़ी सी लेंथ बढ़ाइए, और फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर बेल्ट यूज़ कीजिए। फिर उसके बाद में है अशवा मिर्जा। उन्होंने बोला कि डबल डोरी ट्रिपल डोरी पाइपिंग से और क्या कर सकते हैं। जो डबल डोरी और ट्रिपल डोरी है वो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए जो कुर्ती के जो साइड के कट होते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं, नेकलाइन पर तो कर ही सकते हैं, उसके बाद में स्लीव्स में कर सकते हैं, डिजाइनिंग में कर सकते हैं, जो बैक या फ्रंट की ब्लाउज हो या कुर्ती हो उनमें यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं उनको यूज करने के लिए, क्रिएटिव होइए कि कैसे भी कुछ यूज कीजिए इसको। उसके बाद है ज्योति एस। उन्होंने पूछा कि धोती का जो पुराना वीडियो है, मतलब पहला फर्स्ट जो वीडियो है, यू हैव नॉट मेंशन्ड एनी मेजरमेंट, प्लीज कैन यू मेंशन। देखिए मेजरमेंट मैंने सिर्फ वहाँ इस तरीके से शो नहीं किया है कि हाँ ये आपको इस तरीके से ऐसे ऐसे मेजरमेंट लेना है, ऐसे मैंने शो नहीं किया है। पर जो धोती का अभी दूसरा वीडियो है वो ही चेक कीजिए, आपको पूरा, आपको उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा और सही तरीके से सब हो जाएगा। उसके बाद है अनमोल नाइक, प्लीज अपलोड वीडियो ऑन बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए एक वीडियो अपलोड कीजिए। बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए वीडियो में देखते हैं आगे, पर अभी नहीं। फिर शोभा एम, मैम हम 1 इंच क्यों लेना है, अपने पेपर ड्राफ्टिंग में नहीं दिया। ये जो चीज़ है ये उन्होंने पूछा है प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए। जब हमने यही चीज़ अभी जो बताई है मैंने, ये 1 इंच क्यों लिया, यहाँ पर जो हिस्सा होता है यहीं पर सिम अलाउंस रखना ज़रूरी होता है। यहाँ जब हम लोग स्टिचिंग के लिए लेंगे तो इसका सिम अलाउंस रखना ज़रूरी है, और ये जो लाइन होती है यहाँ पर भी प्रिंसेस कट में सिम अलाउंस रखना ज़रूरी है। सिर्फ यहीं पर सिम अलाउंस एक्स्ट्रा रखा है, बाकी और कहीं नहीं रखा है, जो फर्स्ट वीडियो था प्रिंसेस कट के बारे में। फिर है प्रवीण कुमार कोला। उन्होंने पूछा है कि लाइनिंग ब्लाउज क्रॉस कटिंग बनाते वक्त लाइनिंग एक तरफ खिंचता है और मेन फैब्रिक एक तरफ। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है। जब एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे देखिए कि आप जब क्रॉस में ब्लाउज निकाल रहे हैं, जैसे ये हमारा क्रॉस वाला एरिया होगा और आप यहाँ से कोई ब्लाउज कट कर रही हैं ये इस तरीके से, तो अभी यहाँ से जैसे यहाँ आप क्रॉस में ये मेन फैब्रिक निकाल रही हैं तो लाइनिंग भी इसी तरीके से कट कीजिए, तो गड़बड़ नहीं होगी। अगर अलग अलग तरीके से करते हैं और थोड़ा बहुत भी गड़बड़ा जाता है, जैसे यहाँ पर क्रॉस में यहाँ लिया और सपोज फिर आप यहाँ से स्ट्रेट, थोड़ा भी स्ट्रेट हो जाएगा तो फिर होगा नहीं, फिर वो दोनों एक दूसरे से सही से खींचेंगे नहीं। उसके बाद में जब मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों होती है, आप उनको एक साइड में एक स्टिच दीजिए, दोनों को साथ में रखकर। ये जैसे यहाँ किनारों पर एक
नॉर्मल स्टिच दीजिए। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो रफ स्टिच होती है वो इस तरीके से। कुछ लोग हमारे जब मैं क्लास जाती थी तब वहाँ पर लोग होते थे, वो लोग फेविस्टिक से इनको फैब्रिक्स को चिपका देते थे, लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक। ऐसा मत कीजिए, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। एक स्टिच लीजिए, जैसे जब लाइनिंग और मेन फैब्रिक होगा तो आपको स्टिच कैसे लेना है, उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो रफ स्टिच होती है, यहाँ पर स्टिच लिया और इसको छोड़ दिया। ये जो स्टिच को कंटिन्यू मत कीजिए कि यहाँ से स्टिच लेकर यहाँ कंटिन्यू करना है, यहाँ से स्टिच लेकर छोड़ दीजिए, फिर वापस यहाँ से स्टिच लीजिए और छोड़ दीजिए, यहाँ से वापस स्टिच लिया छोड़ दिया। इसी तरीके से चारों ओर से स्टिच लेकर उनको छोड़ दीजिए, सही रहेगा। उसके बाद है अश्विनी शिवा कुमार, उन्होंने बोला कि कटोरी ब्लाउज में डॉट्स नहीं लगते, ऐसा क्यों? देखिए, सारे ब्लाउजेज अलग अलग तरीके से यही है कि सारा जो हिस्सा है, जो ब्लाउज है, वो यहाँ पर ये जो हमारा बस्ट का पॉइंट होता है उसी को एनहेंस करते हैं। और जो प्रिंसेस कट होते हैं तो यहाँ पर डॉट आया और यहाँ पर डॉट आया और ये प्रिंसेस लाइन डार्ट आया और यहाँ पर भी डार्ट आया, तो ये प्रिंसेस लाइन बन गई और यहाँ का हिस्सा थोड़ा एनहेंस हो जाता है। जब कटोरी ब्लाउज होता है तो ये पूरा ये हिस्सा बहुत अच्छे तरीके से एनहेंस होता है। ये लगभग कटोरी ब्लाउज होने के लिए ऐसा तो कुछ भी नहीं, पर जो हैवी साइज रखते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, और जो अंडर साइज होते हैं उनके लिए प्रिंसेस कट ज़्यादा अच्छा रहता है। ये मेरा ओपिनियन है। और ये देखिए, कभी भी आप तो जो अंडर साइज होते हैं उनके लिए टक्स ब्लाउज और प्रिंसेस कट ज़्यादा अच्छे रहेंगे, और जो हैवी साइज के होते हैं उनके लिए कटोरी ब्लाउज और टक्स ब्लाउज भी अच्छे लगते हैं। ठीक है। उसके बाद में है, उन्होंने ये पूछा है कि डार्ट्स नहीं होता कटोरी ब्लाउज में, डार्ट नहीं आता है। डार्ट आए, सिर्फ एक जो डार्ट होता है वो कटोरी में आता है, उसके बाद में कुछ भी नहीं आता है। यहाँ का जो हिस्सा होता है ऑलरेडी कटोरी के कारण एनहेंस हो जाता है। फिर है सुनीत पटास्कर, उन्होंने पूछा है कि मैम 63 फ्रंट और बैक में दोनों में लेना है क्या? जो लॉन्ग गाउन का वीडियो अपलोडेड है वो उनके लिए बोल रहे हैं। जो 63 है वो टोटल है। जैसे देखिए, जो वेस्ट की साइज है वो 19 है, तो 19 का हम लोग 3 गुना करते हैं फिल के लिए। तो 19 का जब 3 गुना करते हैं तो 57 होता है, और 57 अभी टोटल वेस्ट का हुआ, पूरी टोटल वेस्ट का, उसका हाफ करेंगे। उसके बाद में आपको दोनों साइड से 1.5 इंच और 1.5 इंच का सिम अलाउंस रखना है। तो चारों साइड से हम लोग 1.5 इंच जब सिम अलाउंस रखते हैं तो वो हो जाता है 6 इंच। तो 57 में 6 इंच ऐड करते हैं तो वो हो जाता है 63। तो ये 63 पूरा घेरा के लिए, पूरी कमर का पूरा हिस्सा के लिए है, एक के लिए नहीं है। कुछ और क्वेश्चन अपडेट है, देखिए। उसके बाद है कल्याणी जैन, उन्होंने पूछा कि आर्म होल की साइज कैसे लेते हैं। अगर डीप नेक होगा तो आर्म होल फिक्स है कि 6 इंचेस है, अगर डीप नेक नहीं है तो जो आपका शोल्डर है उसका हाफ कीजिए, वो आपका आर्म होल होगा। उसके बाद है सविता एम, उन्होंने अभी स्टिचिंग शुरू किया है सीखना, और टक्स ब्लाउज का जो वीडियो है उसके अकॉर्डिंग एक ब्लाउज बनाया और 1 इंच ऊपर नीचे हो गया। ये उनकी गलती नहीं है। देखिए, जो टक्स ब्लाउज का जो वीडियो था उसमें वहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक है मेरी कि 11.5 इंच, जो 11.5 इंच ऐड करते हैं उसमें 2 इंच तो होता है 13.5 इंच, जबकि मेरा टंग से स्लिप हुआ है 12.5 इंच, तो 1 इंच का गड़बड़ हो गया है। और वहाँ पर मैंने इसीलिए टाइटल में लिखा है कि 11.5 इंच प्लस 2 इक्वल टू 13.5, पर कई बार ये नोटिस नहीं होता है तो मैंने वीडियो ही हाइड कर दिया। पर उन्होंने बोला कि नहीं, आप वीडियो डालिए, मैं ध्यान रखूँगी वापस। तो ये मैंने वहाँ करेक्शन इसीलिए किया है, जब तक मैं दूसरा वीडियो अपलोड नहीं कर लेती इसी का टक्स ब्लाउज का, तब तक वो वीडियो है। पर प्लीज़ फोकस कीजिए, जो टाइटल में लिखा हुआ है वो ध्यान दीजिए।
मैंने ब्लाउज की जो ड्राफ्टिंग में वहाँ पर सारी चीज़ें बराबर समझाई है कि ये 2 इंच क्यों लेना है। तो अगर एक छोटी सी चीज़ है कि वो मिस हो गई है कि टंग से स्लिप हो गया, आप मेरे को क्वेश्चन कीजिए कि आपकी गड़बड़ी है यहाँ पर, तो ये क्या कैसे करना है। तो वो एक सिर्फ गड़बड़ थी मेरे बोलने में, बाकी कुछ नहीं। टाइटल में मैंने किया है और इसको करेक्ट करने के लिए कुछ ही दिन में ये वापस अपलोड करूंगी। तब तक ये वीडियो है तो आप ध्यान रखिए कि वहाँ पर 11.5 इंच को मैं 2 इंच ऐड करते हैं तो 13.5 इंच होता है, 12.5 इंच नहीं। उसके बाद में है फियाज उल हक, उन्होंने मैम ने बोला था कि बेल बॉटम, और अभी जो पिछला वीडियो है जो रहा है हमारे प्लाजो के लिए जो कैलकुलेशंस थी, तो बेल बॉटम में थोड़ा सा चेंजेस होता है। यहाँ पर आपको नी राउंड का मेजरमेंट लेना होगा और यहाँ जो बॉटम का हिस्सा होता है वो अगर आप थोड़ा कम लेना चाहते हैं तो कम ले सकते हैं, और ये सब आपकी मर्जी होगी। पर अभी देखिए क्या चेंजेस होगा बेल बॉटम में। ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा ही चेंजेस है। ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा सेम रहेगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, सेम का सेम। सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक का हिस्सा है उसका जो सेंटर का भाग होगा, जैसे देखिए ये जो इसका सेंटर का जैसे 10.5 इंच है अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर 5.25 इंच पर एक मार्क करते हैं। ये सेंटर का हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर का हिस्सा। और यहाँ से अभी आपको करना क्या है, ये जो सेंटर की अभी लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इस लाइन के अंदर साइड में एक मार्क करना है। वो कितना, आपकी जो नी राउंड है वहाँ उसका 1/4 कीजिए और यहाँ पर मार्क कीजिए, या फिर जितना आप रखना चाह रहे हैं उतना। तो जितना एकदम टाइट नहीं रखना चाहते या कम नहीं रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ये यहाँ पर मार्क कीजिए, और जितना यहाँ पर है उतना ही वहाँ पर भी मार्क करना है। तो अभी इन दोनों मार्क्स पर देखिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, ये स्ट्रेट यहाँ इस तरीके से, और यहाँ जितना आपका बॉटम का हिस्सा रखना चाहते हैं, सपोज ये इतना ही रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये मार्क करते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ये रहेगा इस तरीके से। अभी यहाँ का जो हिस्सा है, यहाँ जो फ्रंट का क्रॉच है यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से अटैच करेंगे। ये देखिए ये फ्रंट की क्रॉच की लाइन, और यहाँ इस पॉइंट से मिला देते हैं। तो ये हो जाता है बेल बॉटम का। अभी ये तो फ्रंट का हिस्सा हो गया, और बैक के हिस्से में आपको यहाँ से वापस 1.5 इंच पर एक मार्क करना है। इसी तरीके से ये हिस्सा है 1.5 इंच का, तो यहाँ से ये जो बैक का पोर्शन था इधर, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। ये रहा इस तरीके से, और ये रहेगा इस तरीके से। तो बेल बॉटम में कुछ भी अलग नहीं रहेगा, ये इस तरीके से। ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा प्लाजो का है तो ये प्लाजो में जाएगा, और ये हिस्सा है बेल बॉटम का तो ये बेल बॉटम में जाएगा। ये जो है प्लाजो का है। तो ये देखिए इस तरीके से लगभग सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है आपको। सवाल है हंसा विटलानी, उन्होंने पूछा था कि शोल्डर डाउन क्यों करते हैं। और देखिए शोल्डर डाउन नॉर्मली नहीं होता है, सब मैं जानती हूँ कि शोल्डर डाउन होता है हमारे आर्म होल पर, नेकलाइन पर नहीं होता है। ये सिर्फ डीप नेक के मेथड के लिए है, बाकी कहीं भी नहीं। ये कई बार मैंने बताया है, ये सिर्फ जब डीप नेक होता है और ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा आपको, सिर्फ शोल्डर डाउन करने से नहीं होगा। पूरा जो फॉर्मूला है शोल्डर कितना लेना है डीप नेक के लिए, सारा वो फॉर्मूला पूरा अप्लाई कीजिए। फिर है दीपा पीके, उन्होंने बोला कि कफ्स के बिना वो प्रिंसेस कट जो ब्लाउज होते हैं वो होता है। दीपा पीके उनका सवाल है कि प्रिंसेस कट ब्लाउज विदाउट कफ्स कंपलसरी, मतलब प्रिंसेस कट कफ्स के साथ कंपलसरी है या नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंसेस कट बिना कफ्स के भी बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। कफ्स तो कभी कभी
यूज़ होते हैं, पर जो नॉर्मली हम लोग बनाते हैं पेंसिल कट, और नॉर्मली बिना कप्स के ही बनाते हैं। फिर है पंकजिनी पांडा, उन्होंने बोला मेन डार्ट जो होता है वो उसका जो ये 3.5 इंच फिक्स है क्या। देखिए जैसे ये वाला ब्लाउज है, तो ये है हमारा नेकलाइन का हिस्सा, और यहाँ से जब हम 3.5 इंच का ये डार्ट लेते हैं, ये मेन डार्ट, तो वो बोलते हैं कि यहाँ से ये वाला गैप इतना फिक्स होता है या नहीं, ये लगभग फिक्स होता है। और जब नॉर्मली ये फिक्स ही है कि 3.5 इंच का ही गैप है। होता क्या है कि जो आपका निप गैप होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है, जो लगभग होता है 7 इंच, और निप गैप लगभग 7 इंच होता ही है हर किसी में। पर कभी कभी अगर जो ओवर 50 से भी कहीं ज़्यादा साइज होती है, यानी 55 से ज़्यादा साइजेस होती है, तब आप चेक कीजिए कि आपका जो निप गैप है वो कितना आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग ये डार्ट, मेन डार्ट ले सकते हैं आप। तो मेन डार्ट लेने का रीज़न यही होता है, मतलब ये गैप रखने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि ये लगभग निप गैप होता है 7 इंच। और आप देखिए नॉर्मली जब ब्लाउजेज होते हैं ये यही एक फिक्स है कि 3.5 इंच, और ओवर साइज है तो आप चेक करके भी लीजिए। अगर आप अलग अलग साइजेस के लिए चेक करके भी लेते तो बहुत अच्छी बात है, वैसे लीजिए। सवाल था पीहू मेहर का, वही बस्ट पॉइंट के रिलेटेड, तो मैंने वो शुरुआत में आपको बताया है कि वो कैसे होगा। और थैंक यू, हो चुके हैं आपके सवालों की जवाब। उम्मीद है आपको सही सेटिस्फिकेशन मिली होगी आपके सवालों को लेकर। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपकी विशेज़, आपकी वार्म विशेज़ मिलते हैं। आपके जो ये कमेंट्स होते हैं वो मोटिवेटेड रखते हैं कि मैं और अच्छा आगे से और अच्छा ट्यूटोरियल दूँ सही तरीके से, और जो नया हो आपके लिए उस तरीके से अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, और आगे देखते रहिए। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।